अगर बहू बहुत ज़्यादा परेशान करती है एक सास को, यानी बहू टॉक्सिक है और सास लड़ाई झगड़ों से बचना चाहती है, तो एक सच्ची सास को क्या करना चाहिए? अगर वो चाहती है कि घर मेंटेन रहे, घर बना रहे, घर टूटे ना, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, और जो बहू उसको परेशान करती है वो उससे कैसे बच सकती है? क्योंकि मैंने देखा है कि 50% क्या होता है कि जहाँ पे सास टॉक्सिक हो सकती है तो 50% बहू भी टॉक्सिक हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि हमेशा सास ही खराब होती है, बहू खराब नहीं होती। आधे से ज़्यादा मामलों में बहुएँ खराब होती है। आजकल की मॉडर्न बहुएँ होती है ना, वो अपने आप को एडवांस समझती है। वो समझती है कि हम जैसे पढ़े लिखे ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो वो सास को अपने सामने कुछ नहीं समझती है और फिर अपनी मनमानी शुरू हो जाती है। जहाँ उसको नए घर में आने के बाद थोड़ा-सा हस्बैंड का सपोर्ट मिलना शुरू होता है, सहानुभूति थोड़ी-सी मिलनी शुरू होती है और उसको लगता है कि सास भी मेरी सीधी है, वो भी एक तरीके की सच्ची सास है, मतलब ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करती, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती, तो फिर उल्टा मामला शुरू हो जाता है कि बहू टॉक्सिक बन जाती है। बहू सोचती है कि अच्छा, मेरे जितना नॉलेज वाला इंसान यहाँ कोई है नहीं, हस्बैंड मेरा घर पे रहता नहीं है, तो अब मेरी ही चलेगी। अब दिखाती हूँ, ये जो सास कुछ भी काम करने जाएगी सास, तो सास को कुछ-कुछ बोलना, छोटी-छोटी बातों के लिए कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरे बिना पूछे आप वहाँ कैसे चले गए? आप मेरे बिना पूछे वहाँ नहीं जा सकते। अगर कहीं सास बोलती है कि मुझे वहाँ पे जाना है कि नहीं-नहीं आपको नहीं जाना है, आप घर में रहिए, बच्चों को देखिए। वो खुद घूमने जाएगी हस्बैंड के साथ, लेकिन सास को घर पे छोड़ के जाती है अपने बच्चों के साथ, बच्चों को सँभालने के लिए। अगर ऐसा है तो एक सास को क्या करना चाहिए? देखो, सास भी परेशान हो सकती है। कुछ सास ऐसा होता है कि हस्बैंड का ज़्यादा दिन तक साथ नहीं मिल पाता है, हस्बैंड बीच में छोड़ के उनको चले जाते हैं, तब वो अकेली पड़ जाती है। फिर वो सोचते हैं चलो बेटे बहू के साथ मैं टाइम बिता लूँगी, और वो ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लड़ाई झगड़े छोटी-छोटी बात को पकड़ के बैठना। वो बस अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं कि ठीक है जो घर में मिला वो खा लिया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने पोते-पोते को खिलाना, वो उनमें ज़्यादा ध्यान देने लगती है। लेकिन बहू को लगता है कि अच्छा मेरी सास तो कुछ बोलती नहीं, कुछ कहती नहीं है, तो वहाँ पे बहू अपना अधिकार जमाने लगती है हर चीज़ों के ऊपर। मैंने ऐसे देखा है कि जब सास रिएक्ट नहीं करती तो वहाँ पे बहू करना शुरू कर देती है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो जाता है कि बहू छोटी-छोटी बातों को लेके आपको कुछ कह रही है कि अरे आप कहाँ चली गई थी? मैंने खाना बना के रखा हुआ है, खा लीजिए, रसोई में रखा है, लेके खा लीजिए। ठीक है, सास को फ़ील होता है। अब कई बार बहू भी कह देती है, मम्मी जी उठ के चाय बना लो, आप करते ही क्या हो? सुबह चाय तो बना दिया करो। या फिर मम्मी जी बच्चों को तैयार कर लो, मेरा रसोई में काम पड़ा हुआ है, कुछ तो कर लिया करो, आप सारा दिन बस बैठे रहते हो। सास ये भी सुन लेती है। सास सोचती है कि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो बहू झगड़ा करेगी और फिर बेटा भी गुस्सा होके चला जाएगा, इसलिए सास चुप रह जाती है। अब मेरी राय क्या है इन चीज़ों में, मैं वो बताना चाहती हूँ, और आप भी कमेंट करके बताइए कि अगर ऐसा कहीं पे होता है तो सास को क्या करना चाहिए? उसको लड़ाई झगड़े करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो चलो मेरी राय मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर ऐसा हो रहा है घर में, तो एक तो थोड़ा-सा आपको भी बहुत ज़्यादा सीधा बन के नहीं रहना है। थोड़ा-सा देखो, अपनी भी आपकी इज़्ज़त है, आपका अपना आत्मविश्वास है, तो उसको लेके चलना है, उसको खोना नहीं है। ऐसे नहीं कि आप थोड़ी देर रो लिए, फिर आप उठ के काम करने लग गए। आप बहू को बोलो, बहू तुम्हें तमीज़ से मेरे साथ पेश आना चाहिए, आखिर तुम छोटी हो। मैं ये नहीं कहती कि तुम मेरी बहू हो, तुम पढ़ी-लिखी हो, तुम ऐज में छोटी हो। अगर मैं कोई काम गलत करती हूँ तो तुम मुझे बता सकती हो, मम्मी जी ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन थोड़ा तमीज़ से सीख लो। अगर बहू नहीं सीखती है तो वो उसमें उसकी गलती है। ठीक है, आपने कोई काम कर दिया, आप घर में बच्चों को तैयार कर रहे हैं या घर के चाय बना रहे हैं, उसमें आपको खुश होना चाहिए। देखो, काम करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। आप कोई भी काम करो, खुश होके करो। और अगर दूसरा इंसान बार-बार बोलता है तो उसकी बदतमीज़ी है, उसको इग्नोर करो आप। आपको पागल नहीं बनना है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। उसके साथ अगर 2 बातें वो कह रही है तो आप भी उसके साथ 2 बातें बोलो, आप इग्नोर करो। अगर वो ज़्यादा फालतू बोलती है, आपके कहने से नहीं समझती, आप इग्नोर करो। क्योंकि बेवकूफ़ हमेशा बोलते ही रहते हैं, बस ये समझा करो। लेकिन अगर घर के काम आप कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए और खुशी के साथ करना चाहिए। देखो, आपको एक काम करना है, आपको मन मार के नहीं जीना है। आपको बोलना है कि जो भी आज आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसका हमेशा कोई ना कोई फल मिलता ही है, 100% मिलता है। तो इसलिए वो काम भी आप ऐसा सोच के चलें कि मैं जो कर रही हूँ, उसका फल मुझे बहुत अच्छा मिलेगा।
अपनी खुशी के साथ जियो कि कभी भी मैं गलत नहीं करती तो इसलिए मेरा कभी गलत नहीं होगा। जो इंसान गलत कर रहे हैं उनको एक दिन ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, बस ये सोच के रहो। मैं हर किसी इंसान को ये कहती हूँ, अगर आप बेबस हो, कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो ये सोचो, आप खुश होके काम करो, अपने जो भी काम होते हैं खुशी के साथ करो। आप ये सोचो आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, कभी ना कभी जरूर मिलेगा। जो लोग बुरा करें आपके साथ उसका परिणाम भी गलत होगा, उनको जरूर भुगतने को मिलेगा। ये सोच के आप अपने दिन भर के काम करो। को अच्छे फ्रेंड बनाओ, उनके साथ समय बिताओ, अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, टीवी में अच्छी ज्ञानवर्धक चीजें देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। उन बेवकूफ़ों के साथ टाइम बिताने के अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा चिक चिक करते हैं तो थोड़ा दूर हो जाइए, मैं ये कहूँगी। थोड़ा अपना कमरे में बैठिए या बाहर किसी सहेली के पास आप बैठ सकते हैं, अच्छी बातें करिए। ये तो हो गया एक पॉइंट घर को थोड़ा सा मेंटेन करने का कि भाई आप लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। अब बहू क्या करती है, बहू बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, वो आपको जीना ही हराम कर रही है, यानी इल्जाम लगा देती है और इल्जाम लगा के अपने हस्बैंड के सामने कहती है और आपको हस्बैंड से भी सुनने को मिलती है। अगर ऐसा हो रहा है आपका जीना हराम हो गया, मतलब कहीं भी आपको जीने नहीं दिया जाता, आप ज़्यादा उनकी बातों पे इग्नोर करते रहते हो कि चलो छोड़ो, आप नहीं चाहते हो कि घर में लड़ाई झगड़े, फिर भी आपको टॉर्चर किया जा रहा है बात बात पे और इस कदर किया जा रहा है कि जैसे कि नौकर चाकरों को बोला जाता है उस तरीके से आपके साथ बात किया जाता है। आप छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी बोला जाता है कि आपकी दादी ने ये किया बहुत गलत है, ये दादी ये करती रहती है तो इनसे बचना चाहिए। अगर इस तरीके की कंडीशन आ चुकी है तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपका अगर आत्मसम्मान कहीं खो रहा है, कोई इंसान उसको डेली ठेस पहुँचा रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो ये आपको होने नहीं देना है अपने साथ। आखिर ठीक है वो रिश्ते हैं, आप उनको मेंटेन करके चलना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे रिश्ते खराब ना हो, मेरे पास मेरा परिवार रहे, मेरे पोते-पोते रहे, वो ठीक है। लेकिन एक हद तक एक लिमिट होनी चाहिए। आपका सम्मान भी मायने रखता है। अगर आपका सम्मान खराब हो रहा है, आपको पोती-पोते भी आपको बोलने लग गए हैं कि दादी आप हमारे पास मत बैठो, आप हमारा काम खराब कर दोगे। अगर इस लेवल तक आ चुका है तो एक काम करिए, अपने बहू बेटे के पास आप शांत होके एक दिन बैठिए, उनसे बात करिए। सबसे पहले तो पूछिए कि मेरी गलती क्या है? अगर वो बोलते हैं कि आपने चोरी कर दी या आपने ग्लास तोड़ दिया, आपने वो कर दिया, तो उनसे पूछिए कि सबसे पहले तो मुझे चोरी का प्रूफ दीजिए। मुझे चोरी करने की ज़रूरत क्या है इस उम्र में आके? दूसरी चीज़, अगर आपने कुछ नुकसान आपसे हो भी जाता है, कोई ग्लास टूट जाता है, तो उनसे पूछिए क्या उनसे कभी नुकसान नहीं होता है? अगर ये गलती से आपसे हो भी गया तो मेरा कोई हक हिस्सा इस घर पे है कि नहीं है? अगर कोई नुकसान हो भी गया तो इसमें कौन-सी बड़ी आफ़त आ गई है? मेरा हक है और अगर मुझसे नुकसान हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर तीसरी बात, अगर वो लोग आपको फिर भी गुनहगार समझ रहे हैं, फिर भी आपका बेटा भी अपनी वाइफ़ के साथ ही इन्वॉल्व है, वो भी आपको कुछ बुरा-भला कह देता है, तो डायरेक्ट तौर पे उनको कह दीजिए क्लियर आँखों में आँखें डाल के। आपका आत्मसम्मान मायने रखता है, तो आँखों में आँखें डालकर आपको ये बात कहनी पड़ेगी कि देखो, ये मेरा घर है, जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने हस्बैंड के साथ यहीं पे रही हूँ, तो अभी भी मेरा पूरा हक है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती और इसके नाते अगर तुम्हें मेरे से बेचैनी है या मेरे साथ रहना पसंद नहीं है या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गुनहगार व्यक्ति हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगी तो तुम्हारा घाटा होता रहेगा, तो एक काम करो तुम दूसरे घर में जा सकते हो या अपनी वो चीज़ें अलग रख सकते हो जिन्हें डर है कि कहीं मैं उनको चुरा ना लूँ। अपने बच्चों को अलग रख सकते हो मेरे से कि तुम्हें डर है कि मैं उन्हें बिगाड़ ना दूँ। इस तरीके से आँखों में आँखें डाल के कहिए और हर वो चीज़ करिए अपनी खुशी के लिए जो आप खाना चाहते हो, आप बना के खाइए, जो आप करना चाहते हो आपको करना है। मतलब एक लिमिट नहीं पार करनी है कि आप सोने के गहने पहनने लग जाओ बहू को चिढ़ाने के लिए, नहीं, वो नहीं मैं कह रही हूँ। मतलब अपने तरीके से जिए, खुल के जिए। अगर आप सत्संग में जाना चाहती सत्संग में जाइए, सहेलियों के पास बैठना चाहती उनके पास बैठिए, उनको बुलाइए अपने घर, खुल के जीना है। देखो, अगर एक स्वतंत्र ज़िंदगी जीने में आपको कुछ लड़ाई लड़नी पड़े तो आपको लड़नी चाहिए और अगर अलग रहने की बात है तो अपना हक माँगिए, अपने बेटे से भी हक माँग सकते हैं, आपका कानूनी हक बनता है। अगर आपका बेटा अपनी बहू का खर्चा चलाता है, अपने बच्चों का खर्चा चलाता है, तो उसी का हक बनता है कि वो आपका खर्चा भी दे, तो उसको देना ही पड़ेगा। देखो, घर की प्रॉपर्टी है, वो कहीं से भी आपके पैसे, आपकी इनकम आ रही है, तो वो उसमें से हिस्सा आपको भी देना पड़ेगा, जिससे आपका निर्वाह हो सके। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो ठीक है, आपको अपना हिस्सा दे दे या आपका खर्चा दे दे और वो अलग रह सकता है और इसमें आपको अपना आत्मनिर्भर
खुद बनना चाहिए और खुश रह के जीना चाहिए। देखो, रिश्ते ये नहीं होते कि आप उसमें घुट घुट के जियो, आप घुट घुट के मरो और आप सोचो कि नहीं परिवार के बीच में तो हूँ। घुट घुट के जीना मरना छोड़ दीजिए। अगर आपका आत्मसम्मान खत्म हो रहा है, कोई आपका सम्मान नहीं आपको दे रहा है, आपको नौकरों की तरह आपसे व्यवहार किया जा रहा है, तो उन रिश्तों में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आप अकेले रहिए, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, आपको अकेलापन महसूस भी नहीं होगा। आपके इतने सारे अपने बन जाएंगे अगर आप एक सच्चे इंसान हो। अपने हक और अधिकारों के साथ खड़े हुई, आपके भी कुछ अधिकार बनते हैं, आपकी भी कुछ प्रॉपर्टी। ऐसे थोड़ी कि सब कुछ खत्म हो गया, आपके कोई अधिकार नहीं बनते अगर आपके साथ आपके पति नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो देखो आपको सम्मान भी मिलेगा। वो रिश्ते जो आपकी कदर नहीं करते थे वो आपकी कदर भी करेंगे। एक बार आप उनसे दूर रह के देखो, आपको अपनी तरफ से दूर नहीं जाना। अगर वो जाने चाहते हैं वो जा सकते हैं, आपको उस घर से नहीं हिलना, आपका वो घर है। आप इस तरीके से अगर अपना आत्मसम्मान देख के चलते हैं और उस पर अडिग रहते हैं, खड़े रहते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं, तो कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। खुशियां आपके पास आएंगी, वो आपके पास आएंगे, आपको खुशियों के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा, आप देखते जाइएगा। तो इस तरीके से अगर आप बैलेंस बनाना चाहती है घर में और रिश्तों में, तो इस तरीके से आप बैलेंस बना के रह सकती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।